अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमें बुरे ख्वाब आते हैं, इनसे कैसे छुटकारा मुमकिन है, क्यों आते हैं, क्या इनका हल है कि हमें ये ख्वाब आना बंद हो जाए। अजीब शक्लें देखना, परेशान हो जाना, या कोई ऐसी एक्टिविटी देख लेना जब आप उठें तो आपके पसीने छूट रहे होते हैं, परेशान होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी मौजू पर बात करते हैं कि बुरे ख्वाब आते ही क्यों हैं। तरीकों से, लेकिन मैं आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि उसको मैं टेक्निकल तरीके से समझाऊँ तो आपके लोगों से ऊपर से गुजर जाएगा, तो फिर फायदा नहीं। आसान तरीका ये है कि इंसान जो है आपको जब रात को सोचता है तो उसके एक हिस्सा लाशऊर होता है, एक शऊर होता है। शऊर में ये यानी जब शऊर की हालत में हम बातचीत कर रहे हैं तो एक ये आपका लाशऊर पिछला हिस्सा कुछ ऐसी चीज़ें महफूज कर रहा होता है उसके। मिसाल के तौर पर आप किसी दोस्त से जब बात कर रहे हैं कि मैंने जहाज़ में सफ़र करना है या मैं वहाँ पर सफ़र किया, मैंने पहाड़ों से गुजरा, तो अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमें बुरे ख्वाब आते हैं, इनसे कैसे छुटकारा मुमकिन है, क्यों आते हैं, क्या इनका हल है कि हमें ये ख्वाब आना बंद हो जाए। आज की इस वीडियो में जानेंगे तमाम बातें सर एम.ए. शामी से, जो कि मशहूर एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा भी एक अरसा तक ये मसला रहा कि बुरे ख्वाब आते थे, और बहुत से लोग जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं उनके साथ भी ये मसाइल ज़रूर पेश आते होंगे कि जब वो सो रहे होते हैं तो अजीब डरावने ख्वाब आते हैं, अजीबोगरीब शक्लें देखना, परेशान हो जाना, या कोई ऐसी एक्टिविटी देख लेना जब आप उठें तो आपके पसीने छूट रहे होते हैं, परेशान होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी मौजू पर बात करते हैं कि बुरे ख्वाब आते ही क्यों हैं। देखिए, ख्वाब की मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ माहिर नफ्सियात ने उसको डिस्क्राइब किया मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन मैं आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि उसको मैं टेक्निकल तरीके से समझाऊँ तो आपके लोगों से ऊपर से गुजर जाएगा, तो फिर फायदा नहीं। आसान तरीका ये है कि इंसान जो है आपको जब रात को सोचता है तो उसके एक हिस्सा लाशऊर होता है, एक शऊर होता है। शऊर में ये यानी जब शऊर की हालत में हम बातचीत कर रहे हैं तो एक ये आपका लाशऊर पिछला हिस्सा कुछ ऐसी चीज़ें महफूज कर रहा होता है उसके। मिसाल के तौर पर आप किसी दोस्त से जब बात कर रहे हैं कि मैंने जहाज़ में सफ़र करना है या मैं वहाँ पे सफ़र किया, मैंने पहाड़ों से गुजरा, तो एक खाका उसके ज़हन में भी, उस शख्स के भी सबकॉन्शियस में स्टोर हो रहा होता है चीज़ें, ठीक है। या आपने दो दोस्तों ने ऐसी कोई डरावनी मूवी देखी रात के टाइम की चीज़ें 11-12 बजे देखी और आप आके सो गए, तो उस मूवी के असरात आपके ज़हन में ऑटोमेटिकली फिल्म की रह गए इसका, ठीक है। अब वो जब आप सोएंगे तो सबकॉन्शियस या आपका लाशऊर जो है वो आपको उस तरह के तस्वुरात, उस तरह के ख्यालात आपके ज़हन में लाना शुरू कर देगा, ठीक है। या आपने कोई डरावनी ख्वाब देखा या डरावना कोई मौजू पढ़ना शुरू कर दिया, आपने रसाले पे कोई डरावनी कहानी पढ़ी, उसके असरात भी आप पे से असरअंदाज होंगे। ये तो वो चीज़ें हैं जो कि आपने पहले अमली तौर पे की और फिर आपके ज़हन में आपको, हाँ ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कभी हमने सोची भी नहीं होती। मैं उसी की वजाहत करने लगा हूँ, ठीक है। एक ख्वाब ये होते हैं, ठीक है। दूसरे ख्वाब होते हैं जिसमें इल्हामी ख्वाब होते हैं, ठीक है, जिसमें अल्लाह ताला आपको एक रास्ता या नया तजर्बा या नई चीज़ दिखाना चाहता है। चीज़ें अमूमन ये ख्वाब सुबह के टाइम आते हैं, अर्ली मॉर्निंग जो है ना, यानी सुबह तहज्जुद के टाइम आते हैं, इस टाइम आते हैं। उसमें कुदरत आपको एक इशारा दे रही होती है, सिग्नल दे रही होती है कि आपकी डायमेंशन डायरेक्शन बता रही होती है कि ये आने वाले, बाज़ औक़ात आपको आने वाले हालात के बारे में गाइड करने दी जा रही है, बाज़ औक़ात किसी हादसे परेशानी के में बताया जा रहा होता है, या कोई रहनुमाई दी जा रही है, उनको डी कोड करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर आप इनको इग्नोर करते हैं तो आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होगा तो आपका, यानी यूनिवर्स का मतलब खुदा के साथ कनेक्शन। तो जितना आप खुदा की मामलात को, बाद लोग रात के तहज्जुद के टाइम उठ जाते हैं, अचानक उठ के बैठ जाते हैं या उनको बेचैनी फील होती है, तो यूनिवर्स उनको पुकार रहा होता है, खुदा की रहमत उन्हें पुकार रही होती है। इस वक्त आपको जरूरी है कि अगर आप उठ रहे हैं तो अल्लाह ताला आपके ज़हन में जो भी ख्याल पैदा कर रहा है उसको आप लिख लें। कोई बात हो, ख्वाब आया, कोई चीज़ है, क्योंकि सुबह के टाइम जब दोबारा उठेंगे भूल चुके होंगे, उसको उसी वक्त लिखें। उसमें कायनात में आपने पोशीदा राज या आपकी लाइफ के बारे में इंपॉर्टेंट सिग्नल होते हैं, डिकोडिंग होती है सिस्टम, ठीक, उसको आप उसको रीडाइट करें और वो आपको बातें जो हैं बाद में आपको ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि जो डरावने ख्वाब ऐसे होते हैं जो कि किसी वक्त कुछ लोगों को असरात के जरिए भेजे जाते हैं, जैसे कैसे लोगों को स्लीप पैरालाइज का मसला होता है, ठीक है, कि रात को आपको महसूस होगा आपको गला किसी ने जकड़ लिया, ख्वाब से बेदार होते हैं तो बॉडी बिल्कुल ऐसी जैसे पैरालाइज है और आपका जिस्म जकड़ा हुआ है, आपका गला किसी ने पकड़ा हुआ है, या कोई अपने आप वजन महसूस करते हैं इस तरह।
तो ऐसी कैफियत, या कोई शख्स आपके को पढ़ाई कर रहा है, अमलियात कर रहा है, 24 घंटा कर रहा है, कोई चीज़ कर रहा है, उसके असरात से आपको वजन आना शुरू होता है, आपको बेचैनी फील होती चीज़ है। अच्छा, आप इन सारी चीज़ों को से बचने के लिए, स्लीप पैरालिसिस से बचने के लिए, नेगेटिव से बचने के लिए अल्लाह ताला ने आपको बताया कि रात को बावजू होकर सोएं और सूर नूर पढ़ के और हिसार करके सोएं, ठीक है, चारों को आयतुल कुर्सी का हिसार करके सोएं। तो इससे होगा कि एक तो ये आपके हार्मोनिक बॉडी से जो सिस्टम सही रहता है, आपके हार्मोन्स में जो डिसबैलेंस जो हो रहा है वो बैलेंस रहेगा, क्योंकि हार्मोन्स की डिसबैलेंस की वजह से भी आपको एंग्जाइटी और बेचैनी फील होती है और बुरे ख्वाब आते हैं चीज़ें, ठीक है। और अगर आपके बाजुकात फीमेल्स हैं, उनके जो माहवारी के मसाइल हैं वो भी, क्योंकि सोना हमारी ज़िंदगी का आधा हिस्सा है, अगर हम आधे हिस्से को सही करेंगे, जिंदगी के आधे हिस्से को सही कर लेंगे, तो बाकी जिंदगी भी सही हो जाएगी, खुद ही सही हो जाएगी। क्योंकि सोने की डायरेक्शन, डायमेंशन और किस हिम्मत में सोना है, किस वक्त सोना है, क्योंकि आप हमारी तो लाइफस्टाइल इतना खराब हुआ, 12-1 बजे तो हम सो रहे हैं कम से कम, और सुबह उठना है अपने, फिर जॉब पे जाना है, तो हमने लाइफस्टाइल का अपना खुद बेड़ा गर्क किया चीज़ है। तो आपने ये कोशिश करें कि जो इशा की नमाज के बाद कोशिश करें कि आप सोने की तैयारी करें, तो सबसे बेस्ट लाइफस्टाइल फजर तक पूरी करके उठ सकें। अच्छा, तो इनका हल क्या है सर? ये जो डरावने ख्वाब आते हैं, डरावने ख्वाब जो आते हैं, उसको कवर करने के लिए मुख्तलिफ रिसर्चेस के बाद एक डिवाइस डेवलप किया गया। वैसे तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसमें, रूहानी तौर पे भी चारों को आयतुल कुर्सी का हिसार करके भी हो जाता है, लेकिन साइंटिफिक तौर पर जब इंसानी साइकोलॉजी को समझे तो उसके लिए ड्रीम कैचर डेवलप किया गया। ठीक है, ड्रीम कैचर एक डिवाइस है, जिस तरह का रूहानी डिवाइस समझ लें कि जो आपको शख्स बुरा ख्वाब देखता है, एंग्जाइटी फील करता है या नेगेटिव एनर्जीज को फील करता है, तो उसके ऊपर लगा दिया जाता है। यानी आप सोए हैं तो आपके सर के ऊपर ये लग जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, नेगेटिव एनर्जीज हैं या नेगेटिव ख्वाब है, उसको कैच कर लेगा, ठीक है। उससे आपको जब सुबह उठेंगे तो एंग्जाइटी फील नहीं होगी, दबाव फील नहीं होगा, नींद आएगा, स्लीप पैरालिसिस जैसे मसाइल आपको खत्म हो सकते हैं, इसके साथ बेचैनी खत्म हो सकती है, और जितने भी घर में भी आपके एंग्जाइटी की लड़ाई झगड़े इख्तिलाफात जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं वो सारे रिड्यूस हो सकते हैं, मामला में आसानी पैदा। तो सर ये ड्रीम कैचर डिवाइस मिलेगा कहाँ से? ड्रीम कैचर डिवाइस आप इंटरनेट पे देखें, गूगल पे सर्च करें, दराज से मिल जाएगा, दराज से भी मिल जाएगा, Alibaba.com, हाँ बहुत सी जगहों से मिल जाएगा। यानी कि ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, Amazon से, कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको कोई चीज पोशीदा नहीं, आप गूगल पे लिखेंगे थोड़ा सा सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी, ठीक हो गया। तो आप इसको यूज करें, इसको आप एक तो रूहानी तौर पर भी हिसार करके सोएं, बावजू गुस्ल करके सोएं अपनी चीजें, और रात को सोते वक्त आपने ये ख्यालात जरूर नगा अपने ज़हन में रखने हैं कि मैं हर एक को माफ़ करता हूँ, हर तरह के नेगेटिव नसीब बचने का बचाता, अपने को बचाता हूँ, यानी अपने को प्योरीफाई करके सोएं, यानी अपने सब कॉन्शियस क्लीन करके सोएं चीज़ें, ठीक है। और रात को अगर नमक वाले पानी से नहा गुस्ल करके सोएं तो सबसे आइडियल चीज़ है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से आगाह करते रहा करें और फिल वक्त हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।